तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कोचिंग सेंटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो है हम आप लोग को क्लास कराने वाले हैं ABCD को शुद्ध कैसे पढ़े। क्या ABCD को शुद्ध कैसे पढ़े और अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, क्या अंग्रेजी वर्ण व्यंजनों का उच्चारण, यानी कि हमने इसमें से जो है स्वर वर्ण को हटा दिया, यानी कि भवेल को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखा हुआ है, यानी कि A E I एंड यू को जो है रिमूव कर दिया। क्या किया? हटा दिया। A E I और A E I O और यू को जो है मैंने रिमूव कर दिया। क्या किया है? यहाँ से हटा दिया उसको। यहाँ ये जो है ये भवेल है। क्या है? भवेल है। हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिखा है यहाँ पर। क्या? कॉन्सोनेंट को। आज इसी को हम शुद्ध कैसे पढ़ते हैं उसी को आज हम आपको बताने वाले हैं। और इससे जो है इसी तरह से वाक्य किस तरह से हम लिखते हैं कि वो हम पढ़ते हैं शुद्ध हो जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं और गहन से देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट। क्या? प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। क्या? अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। तो आइए हम देखते हैं अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण कैसे करेंगे, यानी कि हम ABCD को शुद्ध कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत में जो है A E I O एंड यू को हटा दिए, क्योंकि ये स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है कि नहीं। वो सिर्फ स्वर वर्ण जो हिंदी हम आप पढ़ते हैं ना, उसमें वो टोटल यूज होते हैं कि नहीं, इसमें वो यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण जो क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक होता है, इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हम उसी के अंदर से जो है आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उसी के अंदर से ये सवाल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जो यहाँ से ये चालू हो रहा है BCDFGHI, ना आई तो हटा दिए कि नहीं, HJKLMNPQRSTVWXYZ। आपने देखा कि मैंने A E I O और यू, ये जो 5 है इसको हटा दिया है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये वो 21 होता है कि नहीं, और जो भवेल होते हैं वो 5 होते हैं, जिनको मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब इसको जो है हम शुद्ध उच्चारण देखते हैं, क्योंकि एक बात और भी, ये जो भवेल का जो वीडियो है ना A E I O और यू का, इसको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ उस वीडियो को, जिसमें इसको पढ़ा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ भवेल, यानी कि अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण जो है वो मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिसको आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, और भी बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर बी को कैसे पढ़ेंगे? ब। देखिए हम बी को ब क्यों पढ़ेंगे? क्या हम बी को ब क्यों पढ़ेंगे? देखिए हम बस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम बस, BUS। अब बस को हिंदी में हम कैसे, बस को हम उच्चारण क्या कर रहे हैं? देखिए बस को हम क्या उच्चारण कर रहे हैं? बस। आपने देखा ना, बस उच्चारण किए हम। क्यों? क्योंकि ब को हम बी को ब पढ़ रहे हैं। क्या? हम बी को ब पढ़ रहे हैं, तो हम काहे बी पढ़ेंगे? हम इसको ब क्यों नहीं पढ़ेंगे कि नहीं? हम इसको बी काहे पढ़ेंगे? हम इसको ब पढ़ेंगे कि नहीं। इसी तरह हम आगे आपको बताते हैं, जैसे कि ये बस हो गया। अब देखिए हमें बी, अगर हमें बी को जैसे हमें लिखना है बे कि नहीं, बे हम लिखेंगे। देखिए बे कैसे लिखते हैं? बी और ई मिलकर क्या होता है? बे। अब देखिए बी ई जो है एकले का मात्रा है, तो ब पर एकले बे, हम ब के ऊपर एकले लिख रहे हैं, तब ये तो ब पर एकले बे हो जा रहा है कि नहीं। हम ब के ऊपर एकले लिख रहे हैं तब ना ब पर एकले बे हो रहा है। हाँ, हम बी में बी ए नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बी में ई जोड़ेंगे तो BA पढ़ेंगे कि नहीं, एकले का मात्रा है तो BA गलत हो जाएगा, होना जाएगा गलत, वो शुद्ध वाक्य नहीं होगा। लेकिन जो ये बी का जो उच्चारण होता है ना, शुद्ध वो ब ही होता है। तो चलिए आइए हम उसी लिए हम आपको इसी कारण से जो है हम ABCD जो है इसको इसके मूल रूप में नहीं, बल्कि हम हिंदी वाले मूल रूप व्यंजन वर्ण में देख रहे हैं, क्योंकि यही जो है शुद्ध है। वो सब जो हमने बचपन में गलती किए थे, यानी कि जो हमने बचपन में ABCDEFGH जो पढ़ा था ना, ये गलत था।
क्यों? क्योंकि बचपन में इसलिए वो बताया गया था क्योंकि हमारे जहन में बैठ सके। हम छोटे हैं, उतना समझ नहीं सकते थे छोटे में, लेकिन अभी हम कुछ विकसित हो चुके हैं, हम कुछ बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें ये बात जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना है तो इस बातों को तो समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ये बात हम नहीं समझते हैं तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आप 100% इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम कि यहाँ देखिए हमने बता दिया ना कि बी को ब क्यों कह रहा है। देखे ना आप ना, हम वाक्य लिख करके आपको बताया हूँ कि बी को ब क्यों कहते हैं। देखिए बी ब, और एक बात और भी, मैं लास्ट में इस सब जो है दिया गया है, ये व्यंजन वर्ण यानी कि जो कॉन्सोनेंट है, इन सब को वाक्य में किस तरह से, इनको किस लफ्ज से बुलाया जाता है, ये सब हम आपको जो है हम आपको बाद में सब दिखाएंगे और बताएंगे, इसी वीडियो में एक्सपीरियंस कराएंगे। आइए देखते हैं। बी ब सी स, सी को क्या पढ़ेंगे स, डी को क्या पढ़ेंगे ड, एफ को पे क्या पढ़ेंगे फ पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, जी ग, क्योंकि एफ को फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर फिश लिखा हुआ है FISH फिश, नहीं FISH फिश, तो फिश को हम कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से लिख रहे हैं। अब आप बताइए, फिश को जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम फ का मायने क्यों ना दे, हम एफ को क्या मायने दे? यहाँ ए फिश थोड़े लिखा रहा है, फिश लिखा रहा है ना, ए फिश तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि एफ हम बोल रहे हैं तो एफ फिश नहीं ना बोला जा रहा है, केवल फिश बोला जा रहा है। यानी इसमें इम्पोर्टेंट फ है, एफ नहीं है। एफ जो है, एफ सिर्फ कहने का है, लेकिन इसका जो रियल शुद्ध उच्चारण है वह सिर्फ फ है। क्या है? फ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। H ह, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, पी प, क्यू क, आर र, एस स, टी ट, भी, यहाँ देखिए भी व, डब्ल्यू व, ये दोनों का जो है वह होता है। एक्स का एक्स लिख दिया है, वाई या जेड ज, ये जो कहाँ से आ गया? अच्छा प्रिंटर आउट में गड़बड़ा है ज। अब देखिए जैसे कि हम एम से ही कुछ बनाते हैं, मैन लिखते हैं। अच्छा मैन लिखते हैं, चलिए एम ए एन, हमने मैन लिख दिया। मैन को हिंदी में कैसे पढ़ रहे हैं? म पर दुल्हे मैन पढ़ रहे हैं। अच्छा MAN मैन, मैन पढ़ रहे हैं, म पर दुल्हे मैन। अब आपको हम एक बात बता दें, जब हम म पर दुल्हे मैन पढ़ रहे हैं, ये मैन पढ़ रहे हैं तो म के ऊपर ना लगा हुआ है, ए मैन तो नहीं ना पढ़ रहे हैं। देखिए मैन लिखा हुआ है MAN, एमैन तो नहीं पढ़ रहे हैं। एम बोलने में हमें एम एम हम कैसे बोल रहे हैं? ए और एम मिला करके एम बोल रहे हैं। अब एमैन तो नहीं ना पढ़ रहे हैं हम, क्या ये कहाँ से है? एमैन तो हम नहीं ना पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन पढ़ रहे हैं। केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एम इम्पोर्टेंट है, वो एम नहीं, केवल एम इम्पोर्टेंट नहीं, केवल म इम्पोर्टेंट है। क्या? म। चलिए हम जो है इसका उच्चारण बेहतरीन करके देख लेते हैं, जिससे और भी आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं बी के उच्चारण नियम। अब देखिए बी का जो उच्चारण नियम है, इन सब जो शब्द कॉन्सोनेंट है ना, इन सब का उच्चारण नियम हम आपको बताएंगे। तो पहले हम बी का उच्चारण नियम देखते हैं शुरुआत से, कि नहीं। तो बी का जो उच्चारण नियम है ये है बी का उच्चारण नियम। देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यह अन्य लेटर के साथ, क्या यह अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे क्या? यह अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर या किसी दूसरे भी लेटर पर जुड़ने पर यह ब या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। क्या? ब के रूप में। जो बी है ना, ये ब के रूप में उच्चारित किया जाता है। बी को हम ब ही बोलते हैं, कि नहीं। देखिए आइए हम इस जो दिया गया एग्जाम्पल्स, इससे देख करके हम समझते हैं क्यों इसको बी को ब बोला जाता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है BOY। क्या? BOY, बॉय। क्या लिखा हुआ है? BOY, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब हम बॉय कैसे लिखे हैं? हम तो BI तो नहीं ना लिखे हैं। क्या हम BI लिखे हैं? BI, और हम बॉय का B हो गया BOY, कि नहीं। तो इसका जो हिंदी होगा हम आपको बता दें,
पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे BOY। हम तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे BOY नहीं ना बोलेंगे बॉय को, क्या BOY नहीं बोलेंगे बॉय को, इसीलिए BOY इसको बॉय पढ़ेंगे। बी कोई मायने नहीं रखता है, क्या ब मायने रखता है, क्या रखता है ब जो है केवल ब मायने रखता है, बी नहीं। ये बचपन में जो हमने गलती की, आज हम वो गलती नहीं करेंगे। क्या बचपन में जो गलती किए थे अब वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम उसको सुधारेंगे। बचपन में हमारे जेहन बनाने के लिए वो गलती किया गया था, लेकिन अब जो है हमें इसको सुधारना है, क्योंकि अब हम होशियार हो चुके हैं कि नहीं। BOY बॉय कि नहीं, बॉय लिखेंगे ऐसे। बॉय कैसे लिखेंगे, इस तरह से। बॉय का मतलब होता है लड़का, बेस्ट BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। देखिए हम आपका जो है ना माइंड जो है इस तरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप शुद्ध पढ़े। जो बचपन में हम पढ़े थे वो गलत पढ़े थे, लेकिन अब जो है हम सुधार करके सही से पढ़े, जिससे हमें और भी आसान हो जाएगा पढ़ना। अब देखिए ना, हम बी को ब बोल रहे हैं और सी को स बोल रहे हैं, तो कितना आसान हो जा रहा है। ये हमारे हिंदी क ख ग के रूप में आ जा रहा है, तब तो और आसान हो गया हिंदी पढ़ना जी, कि नहीं। हम बी को बी क्यों बोलेंगे, हम बी को ब बोलेंगे, BOY बॉय बोलेंगे हम, कि नहीं। BEST बेस्ट बोलेंगे हम पुराने उस पर क्यों जाए, कि नहीं। हम हिंदी में इसको ला करके बढ़िया में सीख सकते हैं इंग्लिश, कि नहीं। इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमें जो है इंग्लिश पढ़ना। अब देखिए BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। अब हम बेस्ट तो नहीं ना पढ़ सकते, इसको बेस्टे ना कहेंगे, बेस्ट नहीं कहेंगे, कि नहीं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं। बहुत बढ़िया से आप बहुत जल्द जो है इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाइएगा, कि नहीं। BEST बेस्ट, सबसे उत्तम। अब देखिए बकेट, BUCKET बकेट। अब बकेट हम कैसे लिखे हैं, हम विकेट तो नहीं ना लिखे हैं, बकेट लिखे हैं। बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी होता है। बकेट का मतलब जो है वो बाल्टी होता है। देखिए उच्चारण कितना बढ़िया हो रहा है, BUTTER बटर, बटर मिस मकर। अब BUTT ब्यूटर तो नहीं ना लिखे हम, बटर लिखे कि नहीं। तो बटर का मतलब होता है मक्खन। इसी तरह आगे देखिए BROOM ब्रूम का मतलब झाड़ू, कि नहीं। ब्रूम का मतलब झाड़ू। BASKET बास्केट का मतलब होता है टोकरी। बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी। आपने बी का जो है उच्चारण नियम देख लिया कि हम बी को ब क्यों बोलते हैं, क्यों इसको ब उच्चारण करते हैं, आपने ज़रूर समझ लिया होगा इस सब वाक्य को देख करके। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए BISCUIT बिस्कुट का मतलब बिस्कुट होता है जो हम रोज़ सुबह चाय में बोर के खाते हैं, कि नहीं। BROTHER ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई। अब ब्रदर तो नहीं ना पढ़े हम ब्रदर पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर बी जो है मायने रखता है, ब मायने रखता है, बी नहीं, कि नहीं, ब मायने रखता है, इसलिए ब्रदर का मतलब भाई। BREAK ब्रेक का मतलब टूटना, यहाँ केवल ब मायने रख रहा है, बी नहीं। क्यों, बी नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सी के उच्चारण नियम। आशा करता हूँ कि बी वाला आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम किस चीज़ को देख रहे हैं, सी के उच्चारण नियम को देख रहे हैं। किसको, सी के उच्चारण नियम को देख रहे हैं। सी के उच्चारण के बेसिक 4 रूल है, यानी कि जो सी के उच्चारण नियम है इसका जो है 4 नियम जो है 4 रूल है इसका, कि नहीं। 4 जो है बेसिक 4 रूल है। तो इसी रूल को हम देखते हैं, क्योंकि बेसिक 4 रूल क्यों है हम आपको बताते हैं अंदर। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1, यदि सी के आगे ई आई और वाई आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण स होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर ध्यान नहीं देते तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सी के आगे, क्या सी जो लिखा हुआ है उसके आगे, कि नहीं, क्या सी जो लिखा हुआ है इसके आगे, कि नहीं, इसके आगे अगर ई हो, आई हो या फिर वाई हो, अगर ये तीनों में से कोई भी होता है सी के आगे, तो हम इसको स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी के आगे ई आई और वाई में से कोई भी होता है तो हम इसको स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स, कि नहीं। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, स उच्चारण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि
कैसे हम इसका स उच्चारण करेंगे, हम इससे कुछ वाक्य को देखते हैं, कुछ शब्द को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप ध्यान से याद रखिएगा, यदि सी के आगे क्या, यदि सी के आगे ई आई या वाई हो, क्या ई आई या वाई हो, तो हम उसको स उच्चारण करेंगे। क्या, सी को स उच्चारण करेंगे। यदि सी के आगे ई आई और वाई हो तो हम उसको स उच्चारण करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। ये आप याद रखिएगा, इतना वर्ण जो है आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ दिया गया है राइस, राइस, राइस का मतलब चावल। देखिए राइस, RICE, राइस। सी के आगे क्या है, ई है। मैंने ई बताया था, ई आई और वाई, इनमें से कोई एक आगे आ गया तो आप समझ लीजिए हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, स करेंगे कि नहीं। RICE, राइस। लास्ट में क्या है, राइस में स आ रहा है, RICE, राइस। राइस को हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में स आ रहा है। हम राइक नहीं पढ़ सकते, इसको हम राइस से पढ़ेंगे, राइक नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम क नहीं लाएंगे, स ले आएंगे कि नहीं। तो RICE, राइस। हिंदी में भी हम राइस लिखे, राइस का मतलब होता है क्या, चावल। क्या होता है, चावल। आगे देखिए दिया हुआ है प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। प्राइस का मतलब पैसा होता है। तो प्राइस का मीनिंग देखिए, PRICE, फिर सी के आगे ई आया है तो हम इसको क्या, स मानेंगे कि नहीं, हम इसको स उच्चारण करेंगे। तो प्राइस, इस कि नहीं, प्राइस। प्राइस का मतलब पैसा। अब सीज, CASE, सीज, सीज, CASE, सीज। अब देखिए सी के आगे ई आया है तो हम सीज कह रहे हैं कि नहीं, सही उच्चारण करेंगे। तो सीज, सीज का मतलब होता है रुकना। सीज मतलब साफ रुक जाना, ठहर जाना। NIECE, निस मिस भतीजी होता है। क्या होता है, भतीजी। बस किसी को भतीजी का मीनिंग नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए यहाँ पर NIECE, निस। आपको मीनिंग भी याद हो जा रहा है और जो है इसका उच्चारण नियम भी याद हो जा रहा है। निस पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के आगे ई है, इसलिए हम निस पढ़ रहे हैं। ये तो रहा ए नंबर का। चलिए बी नंबर देखते हैं अब हम। बी नंबर में दिया गया पहला सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। सी के आगे आई आ रहा है। हमने क्या किया था, आपने पीछे याद किया था, हमने क्या कहा था, सी के आगे अगर ई आई और वाई आए तो हम उसे स उच्चारण कर देंगे। और यहाँ सी के आगे आई आया हुआ है तो हम इसका उच्चारण स करेंगे। तो CITIZEN, इसका होगा सिटीजन। क्या होगा, सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, यानी हम सब कोई इंडिया का सिटीजन है, यानी कि हम जितने भी लोग हैं हम इंडियन सिटीजन है, यानी कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो ये जो है सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। तो सिटीजन आपने देख लिया ना, सिटीजन की उच्चारण किया जाता है। अगर सी के आगे ई आई और वाई आए तो हम उसे स उच्चारण करेंगे। आगे दिए देखिए लिखा हुआ है सर्कल, CIRCLE, सी के आगे आई आया हुआ है कि नहीं, तो हम इसे सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल का मतलब होता है गोल घेरा, यानी कि घेरा, सर्कल गोल घेरा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ सिगार, CIGAR, सिगार। सी के आगे आई आया तो हम स उच्चारण करेंगे, सिगार। सिगार जो होता है बड़ी बीड़ी होता है, यानी फिल्म वगैरह में देखिएगा मोटा मोटा जो सिगरेट पीता है लो ना, उसे हम सिगार कहते हैं, उसे बड़ी बीड़ी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिनेमा। सिनेमा का मतलब होता है चलचित्र, जिसमें हम फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, लगा हुआ होता है, जो हमारे शहर में होता है सिनेमा घर, चलचित्र, जिसमें हम जाकर देखते हैं फिल्म वगैरह। तो सिनेमा, CINEMA, क्या, सिनेमा के उच्चारण में CINEMA, सी के आगे आई आया हुआ है तो हम इसे स उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए सिनेमा लिखा रहा है कि नहीं। आगे अब हम तो बी का देख लिया, अब हम सी का देखेंगे। क्या, बी का देख लिए, सी का देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइक्लोन, CYACYCLON, साइक्लोन। हमने आपको बताया था ना, सी के आगे ई आई और वाई होते, यहाँ पर वाई आया हुआ है। कौन आया है, वाई आया है कि नहीं। तो वाई, CYCLON, तो हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन, स उच्चारण करेंगे, साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। क्या होता है, तूफान। देखिए ICY, IC का मतलब ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा। आईसी मतलब कि बर्फीला जगह नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ICM कहते हैं। उसी तरह से ICY, IC हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के आगे वाई आया हुआ है, IC कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है साइकिल, क्या लिखा हुआ है साइकिल, CYCLE साइकिल, क्या CYCLE। फिर सी के आगे आई वाई आया हुआ है, हमने बताया कि सी के आगे EIY है, तो यहाँ पर वाई आया हुआ है, तो हम इसे साइकिल पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे साइकिल। साइकिल का साइकिल होता है कि नहीं, दू इसका शायद होता है हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है दुपाही वाहन, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन इसमें तो मोटर गाड़ी भी आ जा रहा है, तो उसका बात हटे, लेकिन साइकिल हिंदी छोड़ते हैं, साइकिल का साइकिल नहीं देखेंगे। तो CYCLE साइकिल, साइकिल देख लिया ना आप साइकिल क्यों उच्चारण करने, क्योंकि लास्ट में शुरुआत जो है सी के बाद वाई आया हुआ। अब यहाँ पर हम साइफर, CYPHER, सीफर, सीफर का मतलब होता है शून्य। अब हम सीफर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद वाई आया हुआ है कि नहीं, तो सीफर हम इसे पढ़ेंगे। अब जो है हम रूल नंबर 1 को देख लिए, जिसमें बताया गया है कि सी के आगे अगर आई और वाई आता है, क्या आता है, अगर आई और वाई आता है तो हम उसका उच्चारण स करेंगे, क्या करेंगे, हम उसका उच्चारण स करेंगे। अब हमें रूल नंबर 2 देखना है, क्या देखना है, अब हमें रूल नंबर 2 देखना है, यानी कि हमें नियम दूसरा देखना है। दूसरे नियम में क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यदि सी के आगे यानी कि अब सी के आगे ए हो, यू हो, के हो, आर हो और एल हो, ध्यान रखिएगा, यू हो, ए हो, यू हो, के हो, आर हो और एल हो, क्या याद कर लीजिए, यू हो, ए हो, यू हो, के हो, आर हो और एल हो, तो आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण क होगा, क्या होगा, क का उच्चारण करने के लिए, सी को क बोलने के लिए AUKRL सी के आगे होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो हम उसे क नहीं बोलेंगे, अगर ये आ जाते हैं तो हम उन्हें क बोल देंगे। तो देखिए हम क कब बोलेंगे सी को, जब AUKRL हो तब हम सी को क बोलेंगे कि नहीं। चलिए आइए इससे रिलेटेड कुछ वर्ण, कुछ शब्द को जो है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ए में दिया गया है CAT कैट। अब देख लीजिए कपर कै और ट कैट दिया गया, क्यों, क के ऊपर 2 एकले दिया गया और टी कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, क्या होता है, कैट का मतलब बिल्ली होता है। अब देखिए, अब ये याद कीजिए कि सी के आगे अगर AUKRL इन तीनों में से क्या आ रहा है, CAT, ए आ रहा है ना, तो सी के आगे ए आया, इसीलिए हम इसको क उच्चारण किए हैं, इसीलिए हम इसको कैट बोले हैं। कैट का मतलब होता है बिल्ली कि नहीं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैटल, क्या लिखा हुआ है, कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु, क्या होता है, पशु, जैसे कि घोड़ा हुआ, गाय हुआ, बकरी हुआ और जो है हमारा भैंस हुई, इसी को हम कैटल कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं। अब CATTLE कैटल, अब उसमें से याद कीजिए क्या क्या आ रहा है, AUKRAL से, AUKRL से जो है यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, ए आ रहा है, CATTLE कि नहीं, LE कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, यहाँ पर ए आ रहा है, इसीलिए हम इसे जो है कैटल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैविटी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, इसलिए सी के आगे जब ए आएगा तो हम उसे क उच्चारण करेंगे, तो कैविटी पढ़ेंगे। कैविटी का मतलब होता है छेद कि नहीं। अब कैटेलॉग, कैटेलॉग में देखिए के सी के बाद तुरंत ए आ रहा है कि नहीं, तुरंत ए आ रहा है, इसीलिए हम इसे कैटलॉग पढ़ रहे हैं। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र। अब देखिए, अब ए हमारा समाप्त हुआ, अब हम देखेंगे बी को, किसको देखेंगे, अब हम बी को देखेंगे। कलर, COLOUR कलर, COLOUR कलर का मतलब होता है रंग, क्या होता है, रंग। चलिए एक बार हम फिर से बैक आएंगे क्योंकि आपको वो जो याद दिलाना है। AUKRL इसमें से कौन सा वर्ण जो है वहाँ पर आ रहा है कि हम उसे कलर पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या आ रहा है, COLOUR। अब AUKRL, इसमें एल भी है और यू भी है, दोनों है, एल भी है और यू भी है, इसीलिए हम जो है इसको के पढ़ रहे हैं, कलर पढ़ रहे हैं, यानी सी के बाद में ही एल और ओ यू आए हुए हैं कि नहीं। देखिए इसमें एल और यू हैं, इसीलिए हम इसे कलर पढ़ रहे हैं। कलर का मतलब क्या होता है, रंग होता है, कलर का मतलब रंग होता है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉटेज, COTTAGE कॉटेज कि नहीं, कॉटेज आ रहा है
एक मिनट, कुछ तो छूट रहा है वहाँ पर जो है ओ भी होगा, ओ भी हमसे छूटा हुआ है कि नहीं ना, ओ तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ओ जो हो गया वो ना होगा, वहाँ पर भी ओ होगा क्या। एक मिनट यहाँ आइए, यहाँ जो है AUKRLO होगा कि नहीं, ओ होगा यहाँ पर जो है ओ होगा, ओ होगा, इसीलिए जो है यहाँ दिया गया है कि नहीं, ओ भी होगा तब भी जाकर के हम के पढ़ेंगे। देखिए केवीटी कैटलॉग ये अपने देख लिया। अब बी का जो हम देख रहे हैं इसमें जो है ओ और एल, ये क्यों नहीं यहाँ लिखा जा रहा, ओ क्या ओ एल और यू इसमें है कि नहीं। कॉलर, रंग, कॉटेज, कॉटेज का मतलब झोपड़ी, कॉट COT कॉट, कॉट का मतलब चरपाई, वो भी रहेगा ना ओ, तो भी हम इसको क, सी के बाद ऊ रहेगा तो भी हम इसको क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क पढ़ेंगे। तो कॉट COT कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है चारपाई, कॉट का मतलब क्या होता है चारपाई। COLLAR कॉलर, कॉलर का मतलब क्या होता है कॉलर, जो हमारे शर्ट का कॉलर होता है ना हम उसी को कॉलर कहते हैं, COLLAR कॉलर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सी में जो है यू को दर्शाया गया है, किसको यू को, ओ को, और जो है ए ऐसा दर्शाया गया है। तो देखिए हम देखते हैं CURSE कर्स, कर्स का मतलब क्वेश्चन है क्या, सी के बाद तुरंत ए आ रहा है या फिर उसके अंदर जो है यू आ रहा है, सी के बाद तुरंत यू आ रहा है, इसीलिए हम इसे कोर्स पढ़ रहे हैं। CUT कट, कट का मतलब होता है काटना। COSTOM कस्टम, कस्टम का मतलब जो होता है रिवाज, कस्टम मतलब कि जो हमारे यहाँ रिवाज चलता है, यानी कि हमारे यहाँ शादी में रिवाज है ये काम करने का तो ये काम करेंगे ही करेंगे, उसी को हम रिवाज कहते हैं। शर्ट, कर्टन, या CURTAIN कर्टन, कर्टन का मतलब होता है पर्दा, क्या होता है कर्टन का मतलब होता है पर्दा। अब सी के बाद तुरंत यू आ रहा है या फिर यू आ रहा है, इसीलिए हम इसको जो है कर्टन पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, डी में दिया गया है LOCK, इसमें OU और जो है एल का भी प्रयोग किया गया होगा। LOCK लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है ताला होता है। DOCK डक, डक का मतलब होता है बतख। DOCK डॉग, डॉग मीन्स बंदरगाह। ROCK रॉक, रॉक का मतलब चट्टान। CROW में CROW क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है कौवा। CRADDLE क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालन। इस सब में के का को आ रहा है क्योंकि इस सब के बाद जो है वही आ रहा है जो कि हमने ऊपर बताया हुआ है। CRUEL क्रूएल, क्रूएल का मतलब क्या होता है क्रूर, क्रूर यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा हर किसी से नफरत करता हो, हर किसी पर गुस्सा करता है, उसे हम क्रूएल कहते हैं। CRASS क्रैश, क्रैश मीन्स अनाड़ी होता है, क्या होता है अनाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। और रूल नंबर जो है हम 3 देखेंगे, रूल नंबर को हम रूल नंबर हम 3 देखेंगे। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहना चाहता है, यदि सी के आगे क्या, यदि सी के आगे आई और ए हो तो सी का उच्चारण स होता है। यदि सी के आगे ए और आई हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, ये जो होता है ये स होता है, ध्यान रखिएगा। सी के आगे क्या हो, आई हो और ए हो तो उसका उच्चारण हम स कहते हैं, स करते हैं। तो देखिए इसका उच्चारण वर्ष देखते हैं हम। SOCIAL सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। देखिए एस के बाद क्या आया है OCIAL, सी के बाद तुरंत क्या आया है आई आया है AL सोशल, सोशल का मतलब सामाजिक। देखिए म्यूजिशियन MUSICIAN म्यूजिशियन, क्योंकि यहाँ पर सी इसलिए लिखे हैं, यहाँ पर देखिए एस के बाद आई आया हुआ है इसीलिए हम इसको म्यूजिशियन पढ़े हैं। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार यानी गीत गाने वाला। यहाँ देखिए रेशियल लिखा हुआ RACIAL रेशियल, रे के बाद क्या आया तुरंत ए भी आया, आई भी आया है और ए भी आया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे रेशियल। रेशियल का मतलब होता है जाति संबंधी। अब जो है हम रूल नंबर 4 को देखेंगे, किसको रूल नंबर 4 को देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहना चाहते हैं हमें, यदि सी के आगे एच हो तो सी का प्रायः उच्चारण च क और स भी होता है जैसे, यानी कि सी के आगे चौथा नंबर रूल ये बताना चाहता है कि सी के आगे एच आ जाए तो उसका उच्चारण हम क्या कर लेते हैं, च भी कर लेते हैं, क भी कर लेते हैं और शक भी कर लेते हैं, यानी कि तीनों कर लेते हैं अगर सी के बाद एच आए तब। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नंबर CHEAT चीट, च उच्चारण कर रहे हैं CHEAT, एच आ रहा है सी के बाद इसीलिए चिट, चिट का मतलब होता है धोखा देना। चीर CHEER चीर,
चीर का मतलब ताली बजाना, CH आ रहा है, सी के बाद HEE चीर, चीर का मतलब होता है ताली बजाना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चेस, CHESS चेस, चेस का मतलब होता है शतरंज। CHAIR चेयर, चेयर मतलब होता है कुर्सी। BENCH, सी के बाद H आया तो बेंच। BENCH बेंच का मतलब बेंच। REACH रीच, रीच का मतलब पहुंचाना होता है। अब आगे देखिए, सी के बाद H आ रहा है तो CHEMIST केमिस्ट, हम इसके चेमिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट पढ़ रहे हैं। केमिस्ट मतलब दवा बेचने वाला। कैरेक्टर, CHARACTER कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। अब देखिए कैरेक्टर भी हम कैरेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम क से भी, स से भी और जो च से भी इसका उच्चारण कर सकते हैं अगर सी के बाद H आए तब, कि नहीं। अब क्लोरा, CHOLERA क्लोरा, कि नहीं, क्लोरा में सहजा होता है। अब हम चलोरा तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, क्लोरा पढ़ रहे हैं, कि नहीं। तो देखिए आज का क्लास जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन 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 आप उससे पहले एक काम कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले तो हमने जितना भी पढ़ाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ ही समझ में आया, तो प्लीज़ पेन कॉपी लीजिए और जो है पूरा उतार लीजिए आप अपने पेन कॉपी में, और जो है तब दोबारा बार बार रीडिंग करके याद करते रहिए। और मेरा भी एक इम्पोर्टेंट काम करते जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और दूसरा में यह है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नए अगला आने वाला वीडियो का जो है मैसेज आप तक जल्द पहुँच जाए, कि नहीं। तो प्लीज़ ये काम करके ही आप मोबाइल रखिएगा कहीं पर भी, या फिर कुछ भी देखना होगा देखिएगा। चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।